हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 10/11/2018 का हुआ था एग्जीक्यूटिव सिविल का, उसका हम पार्ट 2 आज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस और जो थोड़े से सिविल के क्वेश्चंस रह गए थे सिविल डोमेन के, उसे हम कवर करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है 2018 में जो स्कीम आई थी नई छाता योजना, तो ये एक स्कीम से क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है अभी यूनेस्को साइट में इंडिया की कुछ साइट है वो ऐड हुई है, तो ये स्टैटिक जीके पोर्शन का क्वेश्चन है। वैसे इसमें पूछा गया है कि रॉक शेल्टर और भीम बेटिका ये एक यूनेस्को के अंदर साइट है इंडिया की, जो यूनेस्को की लिस्ट पे है। तो ये जो भीम बेटिका है वो है मध्य प्रदेश में। ओके, ये जो एक क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी सल्तनत की राजधानी थी, तो वो राजधानी थी गुलबर्गा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू मर्ज देना बैंक एंड विजया बैंक अलॉन्ग विद द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हुई है। इसके अलावा 2020 में बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, आप वो भी पढ़ के जाइएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल से। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस, तो उसका आर्टिकल होता है 108। आर्टिकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम में अब तक आर्टिकल आए हुए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करती हूं। आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 61 है वो होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 ये बताता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 52, 53, 54, 61 ये सब रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो 50 से 60 अराउंड का जितना भी आर्टिकल है वो हमें बताता है प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, ये आपको बस मैं जो 50 से 60 का जो रेंज बता रही हूँ, ये जो है बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप ऑप्शन अगर आपको लगता है तो आप टिक कर पाए। ओके, फिर 110 जो होता है वो मनी बिल के लिए होता है। 112 जो है वो बजट के लिए है। ओके, 75 जो है काउंसिल मिनिस्टर्स के लिए है 75। आगे है 59, मैंने बताया 50 से 60 अराउंड के लिए किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कंडीशन अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट रहता है तो उसके अब्सेंस में जो वर्क करेगा वो वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा। ये आर्टिकल 59 में गिवन है। अगर वाइस प्रेसिडेंट अब्सेंट रहता है तो सीजीआई कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने मंथ तक जो है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पोस्ट पर उसके अब्सेंस में रह सकता है, तो 6 मंथ तक रह सकता है। ओके, आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर 324 इलेक्शन कमीशन, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। ये 108 जॉइंट सीटिंग जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, फिर 148 जो होता है वो होता है कैग। 148 जो है कैग, जिसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत के बारे में बताता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है।
आर्टिकल 12 जो है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, और आर्टिकल 3 हमें बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे हम अभी जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो था उसे 2 यूटी में हमने चेंज किया है, ऐसा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 37 मतलब जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी होती है वो अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, लेकिन हम अगर वो चीज फॉलो नहीं होती है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। जो डीपीएसपी है उसमें कुछ हमें निर्देश दिए होते हैं कि हमें किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं लिखना है या किसी पब्लिक प्लेस की चीजों को तोड़ना नहीं है। ओके, आर्टिकल 32 बताता है कि सिटीजन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसका फंडामेंटल राइट जो है वो फॉलो नहीं कर पाता है वो, या उसे कोई अपने फंडामेंटल राइट को फॉलो करने से रोकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एज पर आर्टिकल 32। आर्टिकल 29 बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, आर्टिकल 1 to 3 हमें बताता है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ओके, किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। और आर्टिकल 213 जो गवर्नर हैज पावर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 345 बताता है स्टेट लेजिस्लेटर टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और एनी स्टेट लैंग्वेज। आर्टिकल 245। ओके, फिर आर्टिकल 312 में बताया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल पार्ट 4 में ये आर्टिकल जो फंडामेंटल है वो पार्ट 3 में आता है और पार्ट 4 में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका आर्टिकल है 51A। फिर आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ यूपीएससी मेंबर। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन ऑफ एसटी। तो वो थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो टेक्निकल एग्जाम में आए हुए हैं, उसे मैंने एक जगह नोट डाउन किया था। अब वो आर्टिकल एक बार रिवाइज करके जाए। ओके, देन 2000 ये जो है अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन था कि 2018 में जो एमएसएमई है उसके और सिडबी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। फिर आते हैं कि निम्नलिखित, ये जो है एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो है ज्योग्राफी के रिवर से क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू अरेबियन सी। तो इसमें है आंसर साबरमती। ओके, फिर एक फिजिक्स से क्वेश्चन है व्हाइल कनेक्टिंग एन एलईडी टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो उस समय थे वो उस समय रंजन गोगोई थे, लेकिन अभी है हमारे अरविंद बोबड़े जी। अरविंद बोबड़े जी। ओके, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिशन में लगता है। करंट में कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है, ये क्वेश्चन यहां पर से आया हुआ है और ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है ये कि कौन किसको अपॉइंट करता है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है कि आप इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, तब फिर जाके गवर्नर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट का चूज करता है। अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
ये एक डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, इस आंसर को देने के लिए आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ईयर सुधांशु बॉर्न इन। तो आप ये दो ऑप्शन को पढ़िए, अगर इससे आप पहले ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाता है तो पहले ही सफिशिएंट है, और अगर दोनों की जरूरत पड़ती है आंसर देने के लिए तो फिर बोथ आंसर आएगा। तो लिखा है, चलिए ये था क्वेश्चन कि विच ईयर सुधांशु बॉर्न इन। सुधांशु इज 6 years यंगर देन द हिज ब्रदर एज ऑफ टुडे, लेकिन हमें पता नहीं है, उसे 6 साल बड़ा है लेकिन हमें इससे जानकारी नहीं मिल रही है। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, सुधांशु मदर्स वो वाज बोर्न इन 1970 एंड इज 24 older than the सुधांशु ब्रदर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें 1 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर को देने के लिए। फिर है ये एक पेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मैं सॉल्व तो नहीं करा रही हूँ लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप थोड़ी टफ रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ जो अभी एसएससी जेई के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो रीजनिंग का लेवल है वो चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से मॉडरेट लेवल की रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, 8 से यहाँ पे +2 होके 10 हुआ, 10 से +2 होके 12, 12 से +2 होके 14, तो 14 पे +2 करेंगे 16, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है। अब है ये एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, एक सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके के एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है ये डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, आपको इसको आपस में रिलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या फॉलो हो रहा है सब में। उसके अलावा एक एज से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, एज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है डिजिट को इंटरचेंज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आया हुआ है। पजल्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चन आया है, और फिर ये 12 क्वेश्चन जीके के आए थे और 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आए हुए थे, और हमने ये सब क्वेश्चन कवर कर लिया है। ओके, ये आप देखिएगा पार्ट 1 में, इसमें हमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से आगे की स्टडी करना है। ओके, आप ये सब क्वेश्चन पार्ट 1 में जाके देखिएगा। ये आ गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, जहां से हमें आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करना था। ओके, एज पर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ रेल यूज्ड इन ब्रॉड गेज इज 13 मीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द गेज फोर्स ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द हील ऑफ द स्विच इज कॉल्ड हील डाइवर्जेंस। ये रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। आगे एक और रेलवे, ये स्लीपर डेंसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ फिश प्लेट इज टू होल्ड द 2 रेल्स टुगेदर इन बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में। फंक्शन ऑफ फिश प्लेट है। ओके, देन यहाँ से सॉइल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है E max minus E upon E max upon E minimum। ओके, देन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ रेलवे स्लीपर। ओके, उससे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है
रेलवे स्लीपर का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ रेलवे स्लीपर। क्या है रेलवे स्लीपर की रिक्वायरमेंट, क्यों होती है रेलवे में? इट शुड बी होल्ड द रेल्स इन देयर करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट, इट शुड हैव सबटेज एंड थ्रिफ्ट फीचर्स, इट शुड transfer load evenly from the rails to wider area of the blast, it should give a firm and even support to rails। तो उन्होंने इसका आंसर लिया था 2। फिर है the stability of formation of slope of railway line is generally determined by slip circle। ओके, ये मोहर सर्कल सॉइल से क्वेश्चन आया हुआ है। S equals to C plus sigma tan phi एज पर कूलम्ब फेलियर का ये फॉर्मूला है। फिर आगे क्वेश्चन है कैसाग्रेन जो हमारा लिक्विड लिमिट फाइंड करने का जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए, उसके बारे में पूछा गया है कि मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय कैसाग्रेन लिक्विड डिवाइड एट विच ग्रूव्स क्लोजर ऑफ 12.7 mm अकर एट 25 ब्लोज, जब हम उसमें 25 ब्लोज देते हैं। फिर ये एक क्वेश्चन है गामा डी निकालना है हमें। ओके, इसका इजली सा फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से हम निकाल सकते हैं। हमें वाटर कंटेंट वैसे गिवन है तो वाला फॉर्मूला ना यूज करके गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज करके हम गामा डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर प्रिफरिंग ट्राई shear टेस्ट ओवर अ डायरेक्ट टेस्ट, तो ये इसका आंसर है इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर ऑल 3 ड्रेनेज कंडीशन विथ कंप्लीट कंट्रोल। फिर आगे और पढ़ते हैं, ये सॉइल का क्वेश्चन है जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। एक इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस सॉइल जस्ट बिलो द लोड पॉइंट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला ये है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल जस्ट बिलो द लोड। फिर ये एक और क्वेश्चन है लिक्विड लिमिट फाइंड करने का, तो इसमें गिवन है कि ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ सेमी स्फेरिकल ब्रास कप दैट इज रिपीटेडली ड्रॉप्ड ऑनटू हार्ड रबर बेस एट अ हाइट ऑफ 10 mm। ओके, फिर इसमें एक और क्वेश्चन है लोड पर यूनिट एरिया ऑफ फाउंडेशन एट विच शियर फेलियर ऑफ सॉइल अकर, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे शियर फेलियर होता है। आगे बढ़ते हैं, बस ये क्वेश्चन लास्ट आ गया है। जब सॉइल की सेंसिटिविटी 2 से 4 के बीच में होती है तो किस तरीके का सॉइल होता है, तो वो होता है सेंसिटिव सॉइल, मॉडरेट सेंसिटिव। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू टेर्ज़गी बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है सैलो है उसका जब डेप्थ लेस देन और इक्वल्स टू विड्थ होता है तब हम उसे सैलो बोलते हैं। लाइम स्टेबिलाईजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टेबिलाईजिंग क्ले, क्ले को यूज करने के लिए, क्ले को स्टेबिलाईज करने के लिए हम लाइम स्टेबिलाईजेशन का यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। इनमें से क्या डीमेरिट्स है ट्राई एक्सियल टेस्ट का, तो कंसोलिडेटेड of the specimen is isotropic in the taste but anisotropic in field। ओके, ये एक डिसएडवांटेज है ट्राइएक्सियल टेस्ट का। एफएम से क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लो थ्रू सॉइल्स द फ्लो इज लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन यूनिटी। फिर कैपिलरी राइज से एक फॉर्मूला है, ट्यूब जो है इसमें जो है सॉइल ए दिया हुआ है, उसका इफेक्टिव साइज दिया हुआ है, तो ये H इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रेनकाइन फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फाउंडेशन
ये सॉइल का क्वेश्चन है। फिर ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू IS सॉइल क्लासिफिकेशन। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स, तो जो उसका मास और उसका हाइट लेना चाहिए मॉडिफाइड के केस में 4.89 450, और ये जो है ओनली प्रॉक्टर के केस में हम ये वाली वैल्यू लेते हैं और मॉडिफाइड प्रॉक्टर के केस में ये वैल्यू लेते हैं। ओके, थैंक यू।